लेते हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। भाजपा को वोट ना देने की कसम खाकर जयपुर में हजारों लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पुलिस ने इन पर लाठियां चला दी, वाटर कैनन चला दिए, आंसू गैस के गोले लेकर पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई। राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह हंगामा काटा, यहां तक कि कलेक्ट्रेट को घेर लिया। पहली तस्वीर देखिए, भगवा झंडा लिए हजारों कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, उन्हें खदेड़ने की कोशिश करती है। मार्च करते हुए भी कई लोग दिखाई देते हैं, अलग अलग रास्तों पर ये खचाखच भरे होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में जयपुर में प्रदर्शन करने के लिए निकलते हैं। कलेक्ट्रेट तक पहुंचने की जो कोशिश है वो करते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग्स की थी। पुलिस के जो जवान है वो तैनात होते हैं और वो इन्हें रोकने के लिए इन पर लाठी चार्ज कर देते हैं, वाटर कैनन चला देते हैं। दूसरी तस्वीर में पुलिस आंसू गैस के गोले वाली गाड़ी लेकर आते हुए दिखाई दे रही है, जहां भीड़ के बीच में एक गाड़ी आती है जिसमें आंसू गैस के गोले नजर आते हैं कि इससे आंसू गैस के गोले दागने की जो नौबत है वो आन पड़ी थी। इस वजह से ये जो गाड़ियां हैं ये पहुंचती हैं। इसके अलावा हजारों कार्यकर्ता भाजपा को वोट ना देने की कसम खाते हुए भी दिखाई देते हैं। सुनिए। पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं भगवान की। इसके साथ में जब कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया जाता है, वाटर कैनन चलाया जाता है, ये सब देखकर पुलिस से भिड़ते हुए महिपाल सिंह मकराना नजर आते हैं, जो कि करणी सेना के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में ही ये जो प्रदर्शन है ये होता है। प्रदर्शन किस वजह से हुआ है ये भी बताएंगे, लेकिन आप पहले वो तस्वीर देखिए जिसमें वो पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजपूत की जबान थी, मर जाते हम। बात हो गई थी, बाद में आपने बुलाया यार। हम लोग आपकी बात कर करते हैं सुबह से 2 दिन से। हमारी बहन बेटियों के देश के अंदर हमें मारो, हम करेंगे। अरे साहब आज तक 30 साल हो गए, उनको पुलिस प्रशासन को हर एक अधिकारी जानता, हमारी पार्टी को प्रोत्साहन करते हैं। आज तक मैंने कभी किसी की बात नहीं जानी। हम मरेंगे साथ में, भगवान की कसम मारो दरअसल जयपुर में यूजीसी रोल बैक और सवर्ण समाज की विभिन्न मांगों को लेकर रैलियां निकाली जा रही थी। ये रैली राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता और जो उनके अध्यक्ष है वो मिलकर निकाल रहे थे। अब जब रैली आगे बढ़ने लगती है तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर देती है। तस्वीरें सामने आती है, बहुत बुरी तरह से पुलिस जो है वो इन्हें खदेड़ने की कोशिश करती है और फिर इन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। प्रदर्शनकारियों और डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के साथ भी धक्का मुक्की होती है। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए वाटर कैनन तक चला दिए थे और इस बात से करणी सेना के जो नेता हैं वो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। अपने बयानों में वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों पर वाटर कैनन चलाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, हम पर लाठियां चलाई गई, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस दौरान कुछ लोगों ने वाटर कैनन के बीच में घुसने की कोशिश भी की। कलेक्टर को ज्ञापन देने की जगह प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे थे, तो इस वजह से जो पुलिस है वो अपनी जो कार्रवाई है वो करती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद प्रदर्शनकारी राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सर्कल पर रास्ता जाम कर बैठ जाते हैं। यहां पर मकराना ने निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की शपथ दिलाई। अभी हमने आपको सुनाया भी कि किस तरीके से वो ये शपथ दिला रहे थे कि आने वाले जो चुनाव हैं, वो चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, वो चाहे और कोई भी चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, जितने भी चुनाव आने वाले हैं इनमें से किसी भी चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। जो करणी सेना है या फिर जो सवर्ण समाज के लोग हैं, ये बीजेपी का कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन ये इतनी बुरी तरह से नाराज हो गए हैं कि वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को, साफ साफ कसम खाते हुए दिखाई देते हैं। अब जैसे ही प्रदर्शनकारी वापस लौटने लगते हैं तो इसके बाद जो मामला है वो थोड़ा शांत होता है। दरअसल ये जो रैली है, ये रैली रावण गेट यानी कि कालवाड़ रोड से कलेक्ट्रेट सर्कल तक निकाली जानी थी। पुलिस ने पहले सभी को कलवाड़ पुलिया पर बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे लोग बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ गए। इसके बाद चौमू पुलिया पर भी कार्यकर्ताओं और पुलिस की धक्का मुक्की होती है। रैली के बीच में वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस भी फंस जाती है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रास्ता देकर उसे निकाला था। महिपाल सिंह मकराना कहते हैं कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बहन बेटियों के ऊपर पानी की बौछार चलाई गई, ये हमारी सरकार है,
हमारी ही बहन बेटियों पर पानी की बौछार चला रही है। हमारे कई कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। इसी प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता देवराज सिंह की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। और अब जो करणी सेना के नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि देवराज के जो परिवार वाले हैं उन्हें नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए, क्योंकि पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो वाटर कैनन की कार्रवाई की, उसी की वजह से उनकी जान गई है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ये जो यूजीसी के रेगुलेशंस हैं जिसको लेकर करणी सेना प्रदर्शन कर रही है, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले भी इसी तरीके के प्रदर्शन सवर्ण समाज अलग अलग जगहों पर कर रहा था। यूजीसी के रेगुलेशंस के खिलाफ किए जा रहे थे, जो कि सरकार लेकर आई थी, भाजपा सरकार लेकर आई थी। अब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो वहां पर कोर्ट इस पर अभी मौजूदा वक्त में स्टे लगा चुका है। कोर्ट ने ये साफ तौर से सरकार को निर्देश दिए थे कि आप इसे नए तरीके से लिखिए और चीज़ों को डिफाइन करिए। चीज़ें डिफाइन नहीं है, इसमें कहीं पर लिखा गया है कि कोई भी आरोप लगा सकता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें ओबीसी समाज को लाने की बात कही जा रही थी। दरअसल ये जो पूरा का पूरा बिल था ये इसलिए था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर थोड़ी सी समानता आए, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ओबीसी समाज का है, एससी एसटी समाज का है, उनके खिलाफ अगर किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो इसकी शिकायत बहुत आसानी से कर सके और इस पर कार्रवाई भी हो। इस तरीके का ये बिल था, लेकिन जिस पर सवर्ण समाज कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाता है और ये सिर्फ उनको टारगेट करने के लिए होगा, या अगर ये बिल आएगा तो सिर्फ सवर्ण समाज को बहुत बुरी तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये उनकी दलीलें थी, जिस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है जब वो इस बिल को देखता है, सुनता है, तो फिर वो कहता है कि अभी इस पर स्टे लगाना जरूरी है, क्योंकि ये इसमें चीज़ें डिफाइन नहीं है। तो वो सरकार से कहते हैं कि आप इसमें चीज़ें डिफाइन करवाइए और उसके बाद इसे नए सिरे से लिखिए। फिलहाल ये जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में नियम है वो 2012 के पुराने नियम ही लागू है, उसी के तहत ही काम हो रहा है। नए नियम पूरी तरह से रुके हुए हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इसे स्थायी रूप से रद्द कर देना चाहिए, पूरी तरह से इसे खत्म कर देना चाहिए। अभी आगे की कोई बड़ी घोषणा या फिर नया कार्यक्रम तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जयपुर में जो प्रदर्शन हुआ है ये बहुत बड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि इससे जो नाराजगी है भाजपा के खिलाफ वो दिखाई दे रही है। खुलेआम भाजपा के खिलाफ कस्में खाना ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी वो वोट बैंक या फिर वो वोटर या फिर वो समाज जो कि बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, अगर वो ही खिलाफ उतर जाता है तो ये बहुत बड़ा मैसेज है भाजपा के लिए। और बीजेपी की जो सरकार है राजस्थान में वो इसमें फंसती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरी अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।